तो कैसे हो? आज मैं हूँ अजमेर में। जी हाँ, मैं हूँ अजमेर में और आज जाएंगे दरगाह शरीफ और उनका ज़ियारत करेंगे। आपको भी ऑनलाइन ज़ियारत कराएंगे। इस दरगाह के बारे में सबसे बड़ी खूबी ये है कि अकबर बादशाह जब उनका औलाद नहीं हुआ था तो वह इस दरगाह में ज़ियारत की थी और ज़ियारत करने के बाद में जब वापस गया था, पैदल आया था दिल्ली से और यहाँ ज़ियारत करने के बाद वापस गया था, तब उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ था और उनका नाम रखा था सलीम, जो बाद में जो है आम आवाम के अंदर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और उसी मक्का मदीने के बाद में सबसे बड़ी अजमेर शरीफ दरगाह की करामात है और जिसकी मिन्नत पूरी नहीं होती है उसकी मिन्नत ख्वाजा साहब की ज़ियारत करने के बाद में पूरी होती है। चलते हैं दरगाह शरीफ और आपको दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। बीकानेर होटल के सामने ही मोड़ा धर्मशाला है, इसमें भी रूम ले सकते हैं और रुक सकते हैं। मेन मार्केट के अंदर ही है। ये जो है सस्ती धर्मशाला है, इसके अंदर 400 रुपये एक 24 घंटे के लेते हैं। स्टाफ और सर्विस इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन एडवांस में आपको देने पड़ेंगे रूम लेने के लिए। ये बीकानेर अजमेर जो है, अजमेर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर स्थित है, उत्तर में। छोटा सा रूम है, 400 रुपये लगते हैं। इसमें एक जो है आपको कूलर मिलेगा और एक जो है ये पंखा मिलेगा और चार्ज करने के लिए आपको छोटा सा चार्जिंग और अलमारी और ये जो है कांच है, ये दूसरा बॉन्ड है, छोटी सी कुर्सी है आपको बैठने के लिए, लिखने के लिए, कुछ करने के लिए, और एक जो ये बेड है छोटा सा कम फैसिलिटेड है, इसके 400 रुपये लगते हैं। ये बीकानेर होटल है, ये जो है ऊपर वाला रूम है। इस तरीके से ये होटल है, इसमें जो है 400 रुपये किराया है, सबसे सस्ती होटल है। दरगाह जाने से पहले ये बड़ी बड़ी होटलें हैं, इसमें रुक सकते हैं, लेकिन इसका किराया जो है थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो है दरगाह से पहले ये बड़ी बड़ी होटलें हैं, यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन थोड़ा किराया ज़्यादा है। ये मेन मार्केट है, बड़ी बड़ी होटलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी होटलें हैं। दादा चलो टेम्पो में बैठो आएगा। और यहाँ से बहुत भीड़ है मार्केट में। ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए जाने वाला रास्ता है, इस रास्ते से हम जो है दरगाह की तरफ जाते हैं और बहुत ही भीड़ है मार्केट में। लंबी लंबी भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। मक्का मुअज़्ज़मा के बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ रहती है ज़ायरीन की। ज़ायरीन आते हैं और अपनी दुआएं मांगती हैं और दुआएं मांगने के बाद में वह जो है अपनी उम्मीद पूरी करने के बाद में वापस जाते हैं। बहुत ही भीड़ ज़ायरीन की है, आप देख सकते हो। और ये दरगाह की
मेन मार्केट है। और अपनी यादें समेटने के लिए, हमेशा के लिए अपने यादों को समेटने के लिए मैंने जो है ये वीडियो तैयार किया है, ताकि हमेशा हम घूम पाए नहीं घूम पाए, लेकिन अपने याददाश्त बना करके यूट्यूब में डालना चाहते हैं, ताकि ये जो है यूट्यूब जैसे खजाने में हमेशा के लिए ये है जो है मौजूद रहे, सेव रहे। इस तरीके से हम यात्रा करते थे, इस तरीके से हम जो है जाते थे और ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत करते थे। इस तरीके से काफ़ी लंबी वीडियो होटलें हैं और अलग अलग किस्म की दुकानें हैं। और आप जो सामने देख रहे हैं ये दरगाह शरीफ है, यहाँ से भी करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित है। और दरगाह शरीफ का जो जन्नती दरवाज़ा होता है वो छठी शरीफ में खुलता है। 6 दिन के लिए गरीबों के उर्स में ये खुलता है और 1 दिन बकरा ईद के दिन खुलता है दरवाज़ा, जन्नती दरवाज़ा। और यहाँ ख्वाजा पीर के मौके पर हज़रत उस्मान जो उनके उस्ताद थे, हज़रत हारून उस्मान, उसकी जो बरसी होती है उस पर भी जन्नती दरवाज़ा ख्वाजा साहब की दरगाह पर खुलता है और भारी संख्या में ज़ायरीन आते हैं और दरगाह में ज़ियारत करते हैं। दार्शनिक और विद्वान थे और उसके साथ साथ 13वीं शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान महाद्वीप में आए थे। ख्वाजा साहब जो है वह दरगाह का हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का अनूठा नमूना है। ख्वाजा साहब का जन्म 1143 में ईरान पर्शिया के सिस्तान इलाके में हुआ था। ईरान में दक्षिण पूर्व में स्थित है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भाग से सटा हुआ है। जब वो छोटी उम्र में थे तब वह हज करने के लिए गए थे और वहाँ जब गए थे तो जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर गए थे तब उनको हुक्म हुआ था हिंदुस्तान जाने का और वो जो है हिंदुस्तान गए थे। और उस टाइम 1192 ईस्वी के लगभग हिंदुस्तान में आए थे जब तराइन का युद्ध हुआ था, तब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान आए थे। और आज उनके कब्रिस्तान पर जो है दरगाह बनी हुई है। और इस दरगाह को बनाने में मोहम्मद बिन तुगलक है, हुमायूं है, शेरशाह है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, दारा सिकोह है आदि ने इस दरगाह के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदू और मुस्लिम एकता की प्रतीक है ये दरगाह। इस दरगाह में जाने वाले ज़ायरीन अपने मिन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। मेरी भी मिन्नत पूरी हुई थी जब 2016 को मेरे को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था और मैं जो इस दरगाह में आया था तब दुआ मांगी थी। मेरे को हुक्म हुआ था एक रात को सपने में कि एक आपको पुत्र प्राप्त होगा और उसका नाम मोइनुद्दीन रखना। इसलिए मैंने भी अपने पुत्र का नाम मोइनुद्दीन रखा। 2017 में जुलाई 2017 में पैदा हुआ था। इसलिए इन दरगाह की बहुत ही बड़ी करामात है। जो भी खाली हाथ आया है वो भरे हुए हाथ गया है। अकबर जब यहाँ आए थे तो उसका पुत्र नहीं हो रहा था। जब इस दरगाह में आके गए थे तब उसका पुत्र हुआ था जो सलीम के नाम से इफ़े आम में मशहूर है। उसके बाद में
उनका नाम जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद में ये जो सामने देखा है गुम्बद, ये अकबर ने बनवाया था और इसमें एक अकबरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ये है अकबरी मस्जिद, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और इसका यहाँ वज़ू खाना है और ये जो है मेन गेट है आने का। यहाँ से बाहर और अंदर जाते हैं दरगाह शरीफ से। ये अंदर का सीन है मुख्य द्वार का निर्माण कराया। कुछ ये जो सामने दिख रहा है ये जन्नती दरवाज़ा है जो साल में 2 बार खुलता है, बकरीद पर, ईद-उल अज़हा पर, और एक जो है छठी मुबारक होती है तब खुलता है। ख्वाजा साहब की जो छठी होती है उस दिन खुलता है दरवाज़ा। ये 6 दिन खुला रहता है दरवाज़ा, उसके पश्चात ये बंद हो जाता है। जन्नती दरवाज़ा से निकलने पर मिन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और ये जो लंबी लाइनिंग लग रही है, ये लाइनिंग जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। अब हम भी जो है ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआओं से मेरी और आप सबकी दुआएं अल्लाह ताला जो है ख्वाजा साहब के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, क्योंकि इसके बाद में वीडियो करना अलाउड नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं किया जाएगा। और ज़ियारत करने के बाद ही वीडियो बाहर दरगाह से बाहर जाने के बाद ही किया जाएगा। यहीं से लाइनिंग लगती है। ये मुख्य द्वार है, मेन गेट दरगाह का, और ये जो सोने की मेखें मरी हुई है और ये सुंदर आभूषण दरगाह के सजावट और लिहाज से बहुत ही सुंदर और आकर्षक लंबी लाइन लगी हुई है। ऊपर जो है आयतें उनकी की हुई है कुरान शरीफ की, इस तरीके से बहुत सुंदर। और ये अपनी
ज़ियारत के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह में इंतज़ार करते हुए। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दरगाह, विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। ज़ायरीन की भारी भीड़ और हम भी दरगाह में ज़ियारत करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, थोड़ा आगे वाला फोटो बढ़िया है। बाबा ऊपर औरतों का फोटो नहीं, ऊपर है। अरे बंद कर लो बाबा, मोबाइल जमा कर ले। बेटा रास्ते में जा बेटा, साइड में होते फोटो खींच लो, साइड में होते। सुभान चलो भाई, चलो तो चल सरफराज की गोर से चलो अभी शादी का करके। ये जो मैदान दिख रहा है इसमें ख्वाजा साहब की कव्वाली की जाती है। और ये जो सामने वाला दिख रहा है यह है ज़ायरीन के रुकने और आराम करने की जो आराम गाह है, यहाँ पर रुकते हैं। और ज़ायरीन जो है भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और आराम करते हैं। आराम करने के बाद ख्वाजा साहब के दर पर जाकर के दुआ मांगते हैं। और ये जो है जन्नती दरवाज़ा है, ख्वाजा साहब की दरगाह का जन्नती दरवाज़ा है। और ये जो है दरगाह का गुंबद है, मेन गुंबद है। हवा दिख रहा है वो। चाची इधर है, चाची इधर है। अंदर नहीं आएगी। Ada.
देखा कितना अच्छा है। और इसका हिसाब किताब करने के लिए भी सरकार ने खादिम लगाए हैं, हिसाब किताब करते हुए सारे में जो बैठे हैं रजिस्टर में। ये देख जो है अकबर बादशाह के पुत्र जब सलीम पैदा हुए थे तो 4800 मन एक साथ इसी देग में बनाया था। उनकी मिन्नत पूरी होनी हुई थी। ख्वाजा साहब की श्रद्धा में अकबर बादशाह ने इस देग को लगाया था। जब नया उर्स होता है तब ये देग पकाई जाती है। जिसकी मिन्नत पूरी होती है वह इस देग को लगाता है। इसमें बहुत सारे जो श्रद्धालु है ज़ाहिरीन आते हैं तो इसके अंदर जो है वो पैसे डालते हैं। और जब सालाना जब पूरा हो जाता है हिसाब किताब करने के बाद में इसके जो पैसे हैं उससे ये पकाई जाती है। भाई सब थोड़ा वीडियो ये चल रहा है। मेरे साथ आएगा, मेरा फोटो आएगा। सब दिन का हाथ डाला है कभी ये पूरा ऐसे बनाते हुए मैं डालूंगा कैसे? अच्छा आपकी मर्जी रही जीता फोन वीडियो तुमको भी जो डालना है डाल दो इसमें, मास्टर डाल दो इसमें, उधर डाल देना छोटी देगी। मोबाइल बंद कर लो भाई, हो गया हो गया हो गया ले ये जो है यहाँ से आग ली जाती है पकाने के लिए। ये छोटी देग है, इसमें लोग देखने के लिए आते हैं। इसमें केवल शाकाहारी भोजन पकता है। शाकाहारी भोजन का मतलब गोश्त नहीं पकता है, लेकिन इसमें जो पकता है चावल पकता है प्रति माह। और ये छोटी देग जो है जहांगीर ने बनाई थी और बड़ी देग जो है अकबर ने बनाई थी। चालू है वो। दिखा दो पूरा हिस्सा ले लो। हेलो पेंट करा मेरे
छोटी बैग है, तो 60 मिनट चावल इसमें पकते हैं। इसको जहांगीर लगाया था, इसमें खादुन लगाए हुए हैं। ये हिसाब किताब रखता है इसका। और जब उर्स का महीना होता है तो इसको पकाया जाता है, जिसकी मिन्नत पूरी होती है तो पकाते हैं। साथ ही इसमें जो पैसे इकट्ठे होते हैं उस पैसे को दे करके और इस चावल इसमें पकाया जाता है। ये मुख्य गेट है, मुख्य दरवाज़ा है दरगाह शरीफ का। ये उल्टा है तो पेरिस का एम्फिल टायर है। इसी तरीके से यहाँ जो दरगाह अजमेर की जो ऑर्डर किया था उसमें एक तंदूरी की रोटी थी, तंदूरी की रोटी है। और ये जो है इसके साथ में मिक्स वेज है। मिक्स वेज के अंदर जो है आलू है, प्याज है, पनीर है, चना है आदि से मिक्स वेज बना है। टेस्टी है। नाश्ते में भी है तो मोबाइल फोटो मेरा आ रहा है क्या? कैसे बना रहे हैं? यूट्यूब के हिसाब से बना यूट्यूब है। आलू है और गोभी है, पनीर है। तो इसके साथ मैंने जो है इसके बाद में मिक्स वेज के बाद सलाद का ऑर्डर दिया और उसके साथ साथ में जो है छाछ का ऑर्डर दिया, क्योंकि सब्ज़ी जो है इसमें क्या है मिर्ची कम होती है, इसलिए खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं होता है। इसलिए मैंने जो है सलाद भी मंगाया, उसके साथ साथ छाछ मंगाया। ग्रामीण इलाके में जो है छाछ की बड़ी महत्व होती है।